नमस्कार बच्चों, आज के टेस्ट सीरीज पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कि 25 प्रश्न में आपका कितना मार्क्स आता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। ऑप्शन ए में है बल और त्वरण, बी में है वोल्टेज और करंट, सी में है संवेग और समय, डी में है द्रव्यमान और भार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज और करंट। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लीजिए। ओम का नियम में भी बराबर होता है आई आर। भी बराबर क्या होता है, फार्मूला आई आर। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भी आई के क्या होता है, तो भी आई का समानुपाती होता है। भी जो है आई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा, भी वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे धारा का मान घटेगा, भी का मान भी घटेगा। और दूसरा देखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आई बराबर क्या होगा। आई बराबर तो भी बटा आर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा आर बराबर क्या होगा, आर बराबर तो भी बटा आई होगा। तो देखिए इस तरह से हम कई प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो है किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए में है पदार्थ की प्रकृति पर, बी में है तार की लंबाई पर, सी में है तार की मोटाई पर, डी में है तापमान पर। तो प्रतिरोधकता रो बराबर होता है आर ए बट्टा में एल, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा तार की लंबाई पर, यानी 2 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए रो बराबर आर ए बट्टा एल होता है। फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रतिरोधकता का। आर हमारा प्रतिरोध है। देखिए जो प्रतिरोधकता ई रो हो गया प्रतिरोधकता, आर हो गया प्रतिरोध, ए हो गया क्षेत्रफल और एल हो गया लंबाई। तो तार की लंबाई पर तापमान नहीं होगा, मोटाई नहीं होगा, प्रकृति नहीं होगा। तीसरा प्रश्न है, कूलम्ब का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है द्रव्यमान से, बी में है विद्युत बल से, सी में है वेग से, डी में है ऊर्जा से। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत बल से। देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा। अब एक तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो गया, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कूलम्ब का नियम F बराबर क्या होता है, तो 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा में R²। देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10 की पावर 9। याद रखिएगा 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो 9 × 10 की पावर 9। देखिए आपसे एक और पूछा जाएगा F जो है R² का क्या है, तो F जो होता है R² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F जो है Q1 × Q2 का क्या है, F जो है Q1 × Q2 का समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3-4 प्रश्न बन गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न है, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेंज का नियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, सी में है दायां अंगूठा नियम, डी में है न्यूटन का नियम। तो 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दायां अंगूठा का नियम। पांचवा प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसी मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है कूलम्ब, डी में है एम्पियर। याद रखिएगा विद्युत धारा का ऐसी मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा आई बराबर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो Q बटा T होता है। याद रखिएगा विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, Q बटा T, यानी आवेश बटा समय। अब देखेंगे प्रश्न छठा, पांचवा के बाद है छठा, लेंज का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में ऊष्मा से, बी में चुंबकीय प्रेरण से, सी में द्रव्यमान से, डी में दाब से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चुंबकीय प्रेरण से। कभी कभी चुंबकीय प्रेरण ऑप्शन में नहीं रहे तो याद रखिएगा रहेगा लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। सातवां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में एसी पर, बी में है डीसी पर, सी में है स्थैतिक विद्युत पर, डी में है रासायनिक ऊर्जा पर। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। तो देखिए 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एसी पर, यानी अल्टरनेटिंग करंट पर। आठवां प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या किसने की। ऑप्शन ए में है न्यूटन, बी में है आइंस्टीन, सी में है मैक्सवेल, डी में है ओम। 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन। नौवां है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है संवेग संरक्षण का नियम, बी में है जड़त्व का नियम, सी में है बल का नियम, डी में है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो 9वां का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। 10वां प्रश्न है, प्रकाश की गति सर्वाधिक कहाँ होती है। ऑप्शन ए में है जल में, बी में है कांच में, सी में है निर्वात में, डी में है वायु में। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो आपका काम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में 3 प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक प्रश्न बार-बार पूछ लिया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, आइसोटोप में किसकी संख्या समान होती है। ऑप्शन ए में है द्रव्यमान संख्या, बी में है न्यूट्रॉन की संख्या, सी में है प्रोटॉन की संख्या, डी में है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11 का ऑप्शन सी, प्रोटॉन की संख्या। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी किरण का आवेश +2 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए में अल्फा किरण, बी में है बीटा किरण, सी में है गामा किरण, डी में है न्यूट्रॉन। तो 12 का सही जवाब होगा अल्फा किरण। 13 नंबर प्रश्न है, परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला तो आप जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा देखिएगा, पहला ऑप्शन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बी में आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण लेस देन परावर्तन कोण, डी में आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। ऑप्शन ए में है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, बी में बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, सी में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, डी में बल और समय का गुणनफल बराबर संवेग। तो 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्रिया
प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। 15 नंबर प्रश्न है, कार्य का ऐसी मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में है वाट, बी में है जूल, सी में है न्यूटन, डी में है पास्कल। तो इसका सही जवाब होगा कार्य का ऐसी मात्रक जूल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 16 नंबर प्रश्न है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए में है केवल बंद तंत्र पर, बी में है केवल खुला तंत्र पर, सी में हर जगह, डी में है केवल ठोस पर। तो 16 का सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, केवल बंद तंत्र पर। 17 है, अर्धचालक का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए में है तांबा, बी में है जर्मेनियम, सी में है चांदी, डी में है लोहा। तो 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम। अब हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध किस ताप पर शून्य हो जाता है? ऑप्शन ए में है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में उच्च तापमान पर, सी में क्रांतिक तापमान पर, डी में 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही जवाब होगा 18 का सी क्रांतिक तापमान पर। उसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, रेडियो तरंग का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है दर्पण में, बी में है मोबाइल संचार में, सी में है एक्सरे मशीन में, डी में है विद्युत बल्ब में। तो 19 का सही जवाब होगा मोबाइल संचार में। 20वां नंबर प्रश्न है, 20 में है बाल्मर श्रेणी किस श्रेणी में पाई जाती है? ऑप्शन ए में है पराबैंगनी, बी में है अवरक्त, सी में दृश्य प्रकाश, डी में है माइक्रोवेव। तो 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश। 21 नंबर है, द्रव्यमान दोष क्या है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन का भार, बी में है नाभिकीय द्रव्यमान और घटक न्यूक्लियन के द्रव्यमान का अंतर, सी में है संवेग का अंतर, डी में है संवेग गुने वेग। तो इसका सही जवाब होगा 21 का बी नंबर, नाभिकीय द्रव्यमान और घटक न्यूक्लियो के द्रव्यमान का अंतर। 21 नंबर 21 हो गया हमारा। 22 हो गया। 22 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है टूटना, संलयन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए ऑप्शन ए में है हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं, बी में भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं, सी में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, डी में प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाते हैं। 23 नंबर है, यंग द्विरंध्र प्रयोग किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में विद्युत धारा, बी में प्रकाश का विवर्तन, सी में प्रकाश का व्यतिकरण, डी में प्रकाश का परावर्तन। तो 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का द्वैत स्वभाव क्या है? ऑप्शन ए में केवल तरंग, बी में केवल कण, सी में तरंग और कण दोनों, डी में है न तो तरंग न ही कण। 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी तरंग और कण दोनों। 25 नंबर में है, कुल कितनी क्वांटम संख्याएं होती है? तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो इसका सही जवाब होगा 25 का सी ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग को यदि आपका काम क्या है, 25 में आपका कितना मार्क्स आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि आपका कितना मार्क्स आया, आपको कैसा लगा वीडियो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।